आज बात करेंगे एक फाइनेंस कंपनी के ऊपर जो कि है बजाज फिनसर्व। दोस्तों, दो कंपनी है, एक है बजाज फाइनेंस और ये जो है वो बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है वो एक भारतीय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। बात करते हैं कंपनी की क्या क्या काम है, क्या क्या काम इसके अंडर में आते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में ये फैली हुई है। तो ये जो कंपनी है वो लोन देने मतलब जो अपना कर्ज लोन देता है वो लोन देने और एसेट जिसका मतलब परिसंपत्ति है, एसेट मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों पर फोकस करती है। दोस्तों, नौ अब बात करते हैं थोड़ी गहराई की। नाउ टुडे द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई ऑफ 3.21% विच रेफर्स 51.05 इन रुपीस। दोस्तों, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ के 1627 रुपीस हो गया है। और मित्रों, ये जो वीडियो है वो मार्केट के चलते बन रही है, इसमें आपको थोड़ी बहुत प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को भी मिल सकते हैं और मिलते ही हैं। ये तो बात हुई कंपनी की थोड़ी डिटेल्स की। अब नज़र डालते हैं, नज़र डाली जाए कंपनी के फंडामेंटल्स पर। तो कंपनी का मार्केट कैप 2,51,746 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 60.64% है, जो कि बहुत बढ़िया है। 60.64%। बात आती है पीई रेशियो की, तो 29.61 के पीई रेशियो पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अब बात आती है कंपनी में कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी में। तो कंपनी में 159.67 करोड़ जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इतने शेयर्स हैं कंपनी के पास। अभी जो कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, मतलब अभी रेवेन्यू जितना जनरेट करती है वो 1699 करोड़ है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जितना वो प्रॉफिट अर्न करती है वो 1170 करोड़ का है। दोस्तों, ये तो बात हुई फंडामेंटल्स की। अब बात करते हैं कि फ्रॉम माय साइड दोस्तों, फ्रॉम माय साइड कंपनी इज अबाउट टू कंप्लीटिंग इट्स डाउनफॉल which is started in 2 September 2024. now नो इट इज़ अ चांस फॉर इन्वेस्टिंग इन इट। दोस्तों, ये बस मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा। आपको हर बार की तरह बोलूंगा कि इसको बस आप एक हिंट मानिएगा, ना ही आप इसके ऊपर कुछ भी स्टॉक खरीदेगा और ना ही आप बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, हर बार की तरह यही बोलूंगा मैं आपसे। बात करते हैं कंपनी की क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। कंपनी की पहली अच्छाई देखने को मिलती है वो ये है कि कंपनी ने पिछले 3 साल में 14.93% का एक अच्छा आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट मेंटेन रख रखा है। कंपनी ने पिछले 3 सालों से 14.93% का एक अच्छा आरओए मेंटेन रख रखा है। बात करें दूसरी स्ट्रेंथ की, तो दूसरी जो है वो ये है कि कंपनी के पास 60.64% की अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। 60.64% की एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। थर्ड वन की बात करते हैं तो पिछले तीन सालों में कंपनी ने 87.05% का प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है। फोर्थ वन देखते हैं तो 3 साल से जो कंपनी का CAGR है वो 73.79% है, जो कि बहुत बढ़िया है। ये तो बात हुई दोस्तों अच्छाइयाँ की, कंपनी में क्या क्या अच्छाइयाँ। अब बात नजर डालते हैं कंपनी की लिमिटेशंस की, कंपनी में क्या क्या खूबियाँ हैं। पहली खूबी देखने को मिलती है वो ये है कि कंपनी बुक वैल्यू के 30.77 गुना पर ट्रेडिंग कर रही है। कंपनी जो है वो जो बुक वैल्यू है उसका उसके 30 गुने पर ट्रेड कर रही है। 30 गुने पर ट्रेड कर रही है। दूसरे की बात करते हैं तो जो प्रोविजन मतलब प्रावधान और कंटिजेंसीज मतलब आकस्मिकताएं, इन दोनों में 25.02% की वृद्धि हुई है। मतलब प्रोविजन और कंटिजेंसीज में 25.02% की इंक्रीज हुई है। इसका मतलब जान लेते हैं कि जो प्रोविजंस होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाइबिलिटीज माना जाता है। फ्रेंड्स, जो प्रोविजंस होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाइबिलिटीज माने जाते हैं। प्रोविजंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइबिलिटीज माने जाते हैं। मतलब और जिसके उदाहरण देखे जाएं तो ये है कि पहला जो है वो वारंटीज है, दूसरा देखने को मिलता है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और तीसरा देखने को मिलता है डिकम्युनाइजिंग लाइबिलिटीज हैं। ये तो हुई प्रोविजंस की बात है। अब बात करते हैं कंटिजेंसीज की, जिसका मतलब होता है आकस्मिकताएं। इसके जो उदाहरण हैं वो पहला तो ये है कि लंबी मुकदमेबाजी, ये इसका उदाहरण है। दूसरा देखा जाए तो गारंटी और तीसरा देखा जाए तो एनवायरमेंट दायित्व शामिल है, इनमें शामिल है कंटिजेंसीज में। पहली जो है लंबी मुकदमेबाजी, गारंटी और एनवायरमेंटल दायित्व शामिल है। ये तो हुई इन दोनों की बात है। प्रोविजंस और कंटिजेंसीज की होता क्या है, इन दोनों की जो मतलब वृद्धि हुई है 25% से कंपनी में, थोड़ा सा नेगेटिव साइन देखा जा सकता है। अब नजर डालते हैं थोड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रमोटर्स की 60.64% है, पब्लिक की देखी जाए तो 22.99%, फॉरेन मतलब विदेश की देखी जाए तो 8.24%, डोमेस्टिक देखी जाए तो 8.13%। ये हुई शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हर बार की तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि आपको जिस भी वीडियो में यदि आपको कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाने को तैयार रहूँगा। और हर बार की तरफ दोस्तों यही बोलूँगा कि आपने यदि कुछ इससे वैल्यूबल सीखा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।